हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत है। मैं क्लास मैथ का ले रहा हूँ, जिसमें नया टॉपिक्स है। 7वां चैप्टर अपना हो गया है, जिसमें आज 8वां चैप्टर जो पढ़ेंगे, जिसमें प्रोग्रेशन का जो हिंदी होता है वो श्रेणी होता है। श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं। जो प्रोग्रेशन श्रेणी के नाम से जानते हैं। जो प्रोग्रेशन क्या है, ये 3 भाग में डिवाइड है। क्या है? 3 भाग में डिवाइड है। देखेंगे ये क्या है। 3 भाग में डिवाइड। पहला में है जो एपी के नाम से जानते हैं। एपी में हो गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है एपी का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा देखेंगे। दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। दो पदों के बीच का जो अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे। पहला, जैसे में एग्जाम्पल में देखेंगे 3, 7, 11, 15 ... ये क्या है? 5 का 4 का 4, 3, 7 क्या है? इसमें +4 का दिख रहा है, इसमें भी +4 का दिख रहा है ऑप्शन, इसमें भी +4। मतलब ये 4 की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये समांतर श्रेणी में है। जो परिभाषा क्या है? दो पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 3, 7 में 3 में कितना प्लस करेंगे तो 7 होगा, 4 करेंगे। 4 में कितना प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में कितना प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4। मतलब ये 4 का डिफरेंस, मतलब दो पदों के बीच 4 का प्रोग्रेस मतलब हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्या ये समांतर श्रेणी में आएगा? क्या ये समांतर श्रेणी में आएगा? ये देखेंगे। ये -3 है, ये -7 है। इसको समांतर श्रेणी में लाएंगे क्या? हो सकता है क्या? होगा, देखेंगे। 9 में से 5 गया तो -4। 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 1 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? -4। 1 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा? 4। इसमें भी 4।
चार चार का डिफरेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चार चार का डिफरेंट ये भी दिख रहा है। तो ये माइनस में हो चाहे प्लस में भी हो, कोई में भी किसी में भी हो, माइनस प्लस कुछ में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो पदों के बीच समान है, या माइनस रहे या प्लस रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो समांतर श्रेणी कहलाएगा, वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। ये देखेंगे दूसरा में क्या है। दूसरा में है जीपी। क्या है? जीपी। जीपी आएगा गुणोत्तर। क्या आएगा? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी ये भी देख लेंगे। ये हो जाएगा HP मतलब हरात्मक श्रेणी। जेपी का होता है फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन। क्या होता है? ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन, जो गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये है HP मतलब हरात्मक श्रेणी के नाम से, मतलब तीन है, इसमें तीन भाषाएं हैं, जो एक समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है और हरात्मक श्रेणी है। समांतर श्रेणी समझ गए। गुणोत्तर श्रेणी को परिभाषा देखेंगे क्या है। यह है दो पदों का अनुपात। दो पदों का अनुपात समान होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे। 8, 24, 72, 216 ... तो इसमें क्या दिख रहा है? क्या डिफरेंस? मल्टीप्लाई गुने 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में गुने 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 में गुने 3 करेंगे तो ये 216 हो जाएगा। मतलब ये गुना की चिन्ह में आ रहा है। क्या है? गुना के चिन्ह में आ रहा है। अनुपात में भी रहेगा ये, जैसे 8/24 बराबर 24/12 बराबर 72/216 बराबर 72/216। ये भी अनुपात में है, अनुपात में भी है, ये गुना में है, दोनों आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे 5/3, 2/3, 4/15 और 8/75। 8/75 क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है? कैसे? ये अनुपात में है, क्योंकि दो पदों का अनुपात समान होता है तो गुणोत्तर श्रेणी में उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं। जैसे अनुपात में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये संख्या पलटी हो जाएगा। मतलब 5/3 गुने 3/2 हो जाएगा। 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये दो संख्या पहले देखेंगे, दो संख्या के बीच, तो ये हो जाएगा 5/3 गुने 3/2। ये 3 कट गया तो कितना बचा? 5 बचा, 5/2 बच गया। अब देखेंगे 2/3 गुने 15/4
ये 5 या 15 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब ये भी 5/2। मतलब ये समांतर श्रेणी में आ रहा है। दो पदों के बीच में 5/2, 5/2 मतलब ये आ रहा है, तो ये अनुपात में समान गुणोत्तर श्रेणी में आ रहा है। वो क्लियर हो गया। दो संख्या के बीच जो संख्या आएगा और इसके अगला संख्या वो भी सेम आएगा, उससे अगला संख्या वो भी सेम आएगा, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में कहते हैं। जैसे अनुपात में हो, गुणा में हो, भागा में हो, माइनस में हो, कुछ में भी हो। तो इधर क्या दिया है, गुणोत्तर में दिया है अनुपात में, इसके बीच में दिया है समांतर, समान करने के लिए, देखने के लिए, समान देखने के लिए दिया है। जैसे ये डिफरेंट लगा दो पदों के बीच अनुपात में, अगर AP बराबर HP, मतलब ये समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी दोनों क्या है, सेम के अनुसार होगा। बस इतना ही होगा कि देखेंगे सबसे पहले परिभाषा इसको देखेंगे कि समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी होता है। हरात्मक श्रेणी होता है। कैसे होता है ये भी देख लेंगे कि इसका जस्ट पलटी, जैसे 3 है, इसको एग्जाम्पल में ले लेंगे 1/3, इसके बाद 1/7, 1/11, 1/15, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये भी सामान्य में होना चाहिए, बल्कि 1 इसमें जो है 15, 1/16, यदि 1/15 16 बोल रहा है, 1/3, 1/7, 1/11, 1/15, मतलब ये सेम है, बस ये बट्टा में आ गया। ये क्या है, जो हरात्मक जो समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी होता है, व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी होता है। जैसे दूसरा में भी देखेंगे, ये भी आ जाएगा, माइनस है चाहे प्लस है, ये भी 4 का अंतर हो रहा है। ये देखेंगे इधर क्या है, 9 है, तो 1/9 है, क्या है इधर 5 है, 1/5, इधर क्या है दिया है, 1 दिया है, 1 के 1 ही कर देते हैं, -1/3 हो जाएगा, -3 है तो -3, 1/3 हो जाएगा। इधर भी है -3 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या है 7, 1/-7। बस यही है जो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोग्रेशन जो श्रेणी का होता है। जो समांतर श्रेणी दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहता है। जैसे प्लस की चिन्ह हो या माइनस की चिन्ह हो, उसे समांतर श्रेणी मानते हैं। दो पदों का अनुपात समान होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहता है। दो अनुपात में जैसा है, दो अनुपात के बीच का जो संख्या सेम आ रहा है, उसका लगा सेम आ रहा है, मतलब इतना ही है, सेम, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आएगा। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। इससे आगे बढ़ते हैं।
जैसे समांतर श्रेणी जैसे लिखे 3, 7, 11 और 15। तो ए का सबसे एक चीज देखेंगे, ए का जो हम ए का वर्ड बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? 3 है। प्रथम पद क्या है? तो 3 है। डी का जो बोलते हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी का जो वर्ड होता है, जो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वोत्तर बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका क्या बोल रहा है? मतलब दो पदों की जो बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, कितना का डिफरेंट है। ये 4 और 7, 3 और 7 में कितना डिफरेंट है? तो +4 का डिफरेंट हो रहा है, मतलब +4 का डिफरेंट हो रहा है। तब क्या है? nवां पद, n का जो होता है nवां पद में लिखते हैं tn। क्या लिखते हैं? tn। परिभाषा में एक देख लेंगे, जैसे कि इसमें बोलेगा कि तीसरा पद पूछ रहा है, nवां में तीसरा पद पूछ रहा है। तो तीसरा पद क्या है? बराबर t3, n के जगह t3 हो जाएगा। इसको समझेंगे कि तीसरा पद पूछ रहा है। तो तीसरा पद क्या है? तो t बराबर कितना हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11। यहां समझेंगे, ए का प्रथम पद बराबर 3 होता है, डी का कॉमन डिफरेंस वर्ड होता है, इंग्लिश कॉमन डिफरेंस होता है, इसका हिंदी होता है सर्वोत्तर का जो है, जो एक पद से दूसरे पद के बीच में जो संबंध है वो क्या है, प्लस माइनस कितना है वो चेक करने का। तो ये दोनों पदों के बीच में 4 प्लस की डिफरेंट आ रहा है, 4 4 प्लस, तो +4 देंगे। nवां पद मतलब तीसरा पद, चौथा पद, nवां पद में डालेंगे कि tn। nवां पद कैसे गा रहे हैं वो दिखाएंगे अभी। tn होगा। अगर हमको पूछ दिया tn तीसरा पद, tn मतलब t3 हो जाएगा तो तीसरा पद हो जाएगा, t4 हो जाएगा तो चौथा हो जाएगा, t5 हो जाएगा तो पांचवा हो जाएगा। मतलब t का जो अंश में जो रहेगा, जो वो लगा हुआ जो tn है, तो तीसरा पद में t3 रहेगा, तो t3 तीसरा पद समझेंगे, t4 होगा चौथा पद होगा, t4 रहेगा तो चौथा हो जाएगा, t5 पांचवा हो जाएगा। जैसे t3 पूछा तो t3 कितना है? 11 है। अगर इसी में हमको पूछ दिया कि t4 क्या है, t4 क्या है, तो क्या देंगे? 15। चौथा पद क्या है? 15। अगर हम ये पद निकालना कैसे सीखेंगे, तो इसका फॉर्मूला है tn का फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? ऐसे तो 4 4 प्लस करके निकालते हैं, अगर फॉर्मूला पे हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस n-1/d। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस n-d और n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला है tn का। अब इस फार्मूला पे हमको पूछ दिया कि t7 का मान ज्ञात करिए, मतलब t7 का पद निकालने के लिए, सातवां पद निकालने के लिए बोल रहा है। अगर इसमें हमको सातवां पद निकालने के लिए बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? प्रथम पद ए का क्या है? प्रथम पद ए का क्या माने है देखेंगे यहाँ पे। प्रथम ए का पद क्या माने हैं यहाँ पे? 3 डाल देंगे
देखिए एक का क्या है 3, 3 प्लस हो जाएगा n का क्या माने है, n का क्या माना है 7, 7 माने हैं तो 7 डालेंगे। 7वां पद पूछ रहा है तो 7 डालेंगे, उसमें n-1। d का क्या मानेंगे, d का मतलब क्या है, जो कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, तो इंटू 4, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 गुने 4, ये हो जाएगा 3 प्लस से 24, और ये बराबर में 24 और 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7 मतलब 27। इसका 7वां पद 27 होगा, इसका 7वां पद क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। कैसे हो गया, इस फार्मूला पे ये प्रथम पद 3 दिया है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट जो कॉमन डिफरेंट है, जो कितना का डिफरेंट आ रहा है, प्लस की माइनस, अगर माइनस आता तो यहाँ पे मैं माइनस देता, प्लस है तो प्लस दिया, क्लियर सी बात है। इसके बाद तो प्लस ये है 4 का डिफरेंट है तो इनटू में 4 आ जाएगा, यहाँ पे डी के जगह क्या आ जाएगा, देखिए ए के जगह 3 आया, प्लस के जगह प्लस आया, एन के जगह 7वां पद पूछ रहा है, जितना ही पद पूछेगा चौथा देगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5वां तो 5, छठा तो 6, 7वां तो 7, 8वां तो 8, 9वां तो 9, 10वां तो 10, ये सिंपल सी बात है। -1 दिया है तो 1 इंटू डी के डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस है, इंटू डी का जो मान होगा वो 4 है तो 4 हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 प्लस की जगह प्लस और 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू इंटू यहाँ गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 6 24 और 24 और 3 को प्लस करेंगे तो 27 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 7वां पद, ये चौथा पद तो निकला हुआ है, 7वां पद हो जाएगा 27, इसका 7वां पद हो जाएगा 27। अगर इसी में 13वां पद पूछ दिया तो 13वां पद, इसमें 13वां पद पूछ दिया तो क्या होगा, 13वां पद पूछा तो क्या होगा, देखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या दिया है, ए की जगह क्या है 3 है, प्लस डालेंगे 3 प्लस और टी के जगह एन के जगह कितना है 13 -1 इंटू 4, यही तो है 4, ये वाला 4, ये जितना का डिफरेंट है, तो 3 प्लस 12 गुने 4, 12 चौक 48, 3 प्लस 48 बराबर 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 3 11 मतलब 51। क्या 13वां पद हो जाएगा 51, इसका 13वां पद क्या हो जाएगा 51, इसका 13वां पद क्या हो जाएगा 51। चलिए आगे अपन nवां पद का योग बोलेगा तो क्या लिखेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहीं तक हटाते हैं, यहां तक पूरा हटा देते हैं। अगर निकालना बोल दे क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें से nवां पद, nवां पद बोल दिया निकालने के लिए योग, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे n पदों का, n पदों तक का योग, n पदों तक का योग क्या लिखेंगे बराबर S3,
S3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? S3। ये T3 है, ये S3 योग का हो जाएगा तो S3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अगर S3 यहाँ पे है तो बोलेगा तीन पदों तक का योग निकाल ले। 3 पद तक का योग निकाल ले। तो यहां देखेंगे तो क्या है? S3। पहला पद क्या है? तीसरा T3। दूसरा पद क्या है? 7। और तीसरा पद क्या है? 11। 3 पदों का बोल रहा है। 3 पद, 7 3 11, मतलब ये 3 पद हो गया। इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 11 21। 7 3 10 11 21, 3 पदों तक का योग बोलेगा। तो अगर n के योग नहीं लिखेगा, n पदों का, अगर S3 रहेगा तो क्या समझेंगे हम कि 3 पदों का योग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3 पद का योग पूछ रहा है हमको। S3 रहेगा तो, अगर TN रहेगा तो, अगर TN रहेगा, अगर T जगह T3 रहेगा तो क्या समझेंगे हम? ये तीसरा पद बोल रहा है निकालने के लिए। तीसरा पद बोल रहा है निकालने के लिए, समझ गए? S3 रहेगा, S4 रहेगा। S4 रहेगा तो ये और प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस 15 हो जाएगा। 5 रहेगा तो जो इसका जो आंसर है आया हुआ वो आ जाएगा। क्लियर? S3 क्लियर। जो S3 का जो है फार्मूला होता है, एक फार्मूला है, 2 फार्मूला, इसे 2 फार्मूला देखेंगे कि एक फार्मूला है जो n/2 और 2a प्लस n-1, एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है n/2 a प्लस l। L का जो होता है, अगर L वाला अगर आ गया तो, अगर अंतिम पद इसका दिया हुआ है, समांतर श्रेणी या सर्वोत्तर श्रेणी का अंतिम पद दिया है, तो ये वाला फार्मूला उपयोग करेंगे या ये फार्मूला लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे अंतिम पद, अगर अंतिम पद दिया है, इसमें तो अनंत है, जितना भी निकाल सकते हैं आप, जितना भी पद। अगर इसके पीछे आगे लग गया 2-4 जैसे पद खाली हो गया, अगर बीच में अगर दिया है अगला पद, तो यहाँ पे स्टॉप है, मतलब ये लिमिट है। ये भी सवाल दिखाएंगे, ये भी सवाल बन कर दिखाएंगे। यहाँ जब तक समझेंगे पहले इतना, जो L जो रहेगा, जो यहाँ पे अगर पद अगला दिया है तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है? अगर पूछ दिया, एक सवाल देखेंगे, तीसरा पद था ये कि 8 पदों, ये क्वेश्चन है, 8 पदों का योग। 8 पदों का योग बोल रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले फार्मूला अपना देखेंगे कि n/2 2a प्लस n-1d। दूसरा क्या है? आप ये चीज समझ जाएंगे। तो पहला है क्या है? n क्या है? 8 है। तो क्या जो जानेंगे? 8/2 2a है, तो क्या हो जाएगा? 2 के जगह 2 हो जाएगा, गुने पहला पद 3, गुने पहला पद 3 प्लस n क्या है? 8 है, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा? 1। और d क्या है? d बताए थे, 4 का डिफरेंट था, 4 प्लस और आता, इसमें 4 का डिफरेंट है, तो ये d हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस। d इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4।
3 दूना 6, 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, और 4 चौक इसको गुना करेंगे, 6 चौक 24, मतलब 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। चार क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इतना कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 गुने 34 प्लस 34, 16, 20, 10, 30, 6 होगा, 3 दूनी 6 हो ना होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 ही होगा ना, यहाँ 3 दो के गुना करेंगे तो 6 होगा, और 7 8 में से 1 गया तो 7 हुआ, इसको मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 7 चौक 28 हुआ, तो 6 और 28 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 34 बराबर कितना हो जाएगा, 136, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 13, ठीक है, 136 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 136, क्या हो जाएगा, 136। चलेंगे इससे आगे की ओर, देखेंगे, अभी बहुत सवाल ऐसा है। फार्मूला सिर्फ याद रखने का, जो फार्मूला अगर पूछ दिया 20 क्वेश्चन पूछ दिया 20 पदों का योग पूछ दिया, तो बीस पदों का योग पूछ दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, फार्मूला यूज करने का। फार्मूला कौन सी था, फार्मूला बताए हुए थे, यहाँ पे फार्मूला लिख ही देता हूँ ऊपर में, चलिए ऐसे पता होगा, n/2 2a प्लस n1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, n/2 2a, ये इसका फार्मूला था। तो n किसका मान रखा है, 20, तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2a के जगह क्या है, 2 के जगह 2 हो जाएगा। प्रथम वर्ड क्या है, a के जगह पहला वर्ड क्या है, 3, तो इंटू क्या हो जाएगा, 3। प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ n के जगह क्या है, तो 20 माइनस 1 इंटू क्या है, d के जगह कितना हो जाएगा, d के जगह 4 हो जाएगा। चलिए बस इतना ही तो है, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10, इसमें बराबर कर देंगे या ऐसे कर देते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 19 गुने 4 बराबर कर देते 4, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 19 चौका कितना हो जाएगा, 76, नहीं 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, क्या होगा, 76 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10, 76 और 6 कितना हो जाएगा, 82, 6 6 12 8 तो 82, तो क्या हो जाएगा, 82 इंटू ये इंटू में आ जाएगा, 10 गुने 82 बराबर कितना हो जाएगा, 820, कितना हो जाएगा, 820। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो 820 हो जाएगा।
चलिए ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में 5, 15 और 25 डॉट डॉट 315 315 दिया है बीच में, मतलब ये बीच का पद और लास्ट का भी दे दिया। स्टार्टिंग तो है ही है और लास्ट का यहाँ तक स्टॉप है। यही बोले थे कि बताएंगे, अभी मैं ये बता रहा हूँ। पहला हो जाएगा योग बराबर वाट, दूसरा हो जाएगा पदों की संख्या, वाट, और एन का पूछ रहा है, एन बराबर वाट, एनवां पद। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला बताए हुए थे, फार्मूला क्या बताए थे यहाँ पे कि n/2, क्या बताए थे कि n/2, इसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बताए थे पहला। दूसरा फार्मूला बताए थे n/2 के बाद a प्लस l, यही बताए थे। कोई भी फार्मूला यूज करिए, n का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो यहाँ देखेंगे क्या है ये फार्मूला, l माइनस l का जो कितना भी संख्या दिया है 9, क्या दिया है 9, -9 हो जाएगा बट्टा d हो जाएगा +1, यही फार्मूला है। तो क्या है 315 दिया है, लास्ट का 315 दिया है, तो क्या जानेंगे 315 माइनस ये प्रथम संख्या बट्टा डी का है, कितना का डिफरेंट आ रहा है 10 का डिफरेंट आ रहा है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा भागा 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 310 बट्टा 10, इसको भाग लगाएंगे, यहाँ पे प्लस छोड़ ही दिए, ये 315 माइनस 5 तो है, ये है जो L का मान है जो 315, और जो 9 तो है, 9 का जो दिया है वहाँ का है मान, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है 5 है, स्टार्टिंग जो होगा वो होगा पहला प्रथम पद, बट्टा जितना का डिफरेंट होगा डी है वो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, और इसके बाद +1 है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 310 बट्टा 10 +1, 310, 315 में से 5 से गएंगे तो कितना 310 बट्टा 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31 +1 बराबर कितना हो जाएगा 32। इसका संख्या कितना आया, पदों की संख्या 32 आया। तो इधर कितना लिखेंगे n/32 बट्टा कितना हो जाएगा 2, 32 बट्टा 2 हो जाएगा, 2 एक के जगह कितना हो जाएगा 5, एक के जगह कितना हो जाएगा 5, प्रथम संख्या है ना तो 5 हो जाएगा। ए का प्रथम, जैसे इसका प्रथम संख्या 3 था, इसका प्रथम संख्या पद या प्रथम वर्ड पद जो है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा प्लस L का जो मान है वो क्या है 315 है, मतलब लास्ट का, ये अंतिम वाला पद होता है, मैं बताया था अंतिम पद। L का जो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो ये L का अंतिम पद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 315। ठीक, इसका करेंगे तो 16 दूनी 32 होगा, 16 हो जाएगा, और इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे कितना, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में इंटू होगा यहाँ पे,
इंटू 315 प्लस 5 320। 315 प्लस 315 इंटू 320 16 इंटू 320 बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5120 5120। यही तो योग है 5120 5120 हो जाएगा। पाँच 5120 हो गए। भी ज़्यादा देर के वीडियो बनाने से क्या होता है, अपलोड टाइम लग जाता है अपलोड होने में, इसीलिए 50 मिनट मतलब 1 घंटा के अंदर हो जाए अच्छा रहेगा। और इसके आगे कल क्लास करेंगे जो CID का होगा, अगला क्लास इसी पे बनाएंगे, देखेंगे। थैंक यू। आज का क्लास यही तक रहेगा।